Okay. Question number 3. A septic tank size 4 meter into 2 meter is designed for 120 users. 120 users के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं with per capita sewage flow 150 liter per capita per day. Okay, LPCD, and liquid depth is 1.5 meter. Find the following detention period. Volume of sludge. I think so this question ये भी क्वेश्चन हो गया है. झालेला आहे सर. हा क्वेश्चन मी पूर्ण सॉल्व्ह करून दिलेला आहे तुम्हाला. फोर्थ पण झालेला आहे सर. फोर्थ पण झालेला आहे, मी तेच तर म्हणतोय. हाई झालेला आहे, फोर्थ पण झालेला आहे. व्हिडिओ मध्ये आहे, व्हिडिओ टाकला नाहीये का मी? क्लास नसेल केला. व्हिडिओ टाकला नाहीये का मी? माहिती नाही तर. ग्रुपवर दिलता सर सेंड केला होता. ठीक है ना. ऑक्सीडेशन बॉन्ड, ऑक्सीडेशन बॉन्ड इसकी थ्योरी भेजी थी मैंने ऑक्सीडेशन बॉन्ड की आपको. इमॉफ पण सांगितलं होतं, इमॉफ टँक पण मग सांगितलं तुम्ही. ऑक्सिडेशन बॉन्ड सांगा तुम्ही. ऑक्सिडेशन बॉन्ड झालाय का? त्याचे क्वेश्चन झाले आहे का तुमच्या ज्याने? मी नाही सॉल्व्ह करून दिला हे मला माहिती आहे. मी फक्त थेरी पाठवली होती. हो झाली. थेरी झाली आहे ना? लिहून झाली आहे ना तुमची? हो न्यूमेरिकल पण झालं. न्यूमेरिकल पण सॉल्व्ह झाले का? ती पण चांगली गोष्ट, न्यूमेरिकल सॉल्व्ह झालेली आहे. तरी आपण बघून घेऊ फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके. डिझाइन अँड ऑक्सिडेशन बॉन्ड जे सॉल्व्ह न्यूमेरिकल आहे, सगळ्यात पहिले एक सॉल्व्ह न्यूमेरिकल बघून घेऊ आणि हे क्वेश्चन्स पण बघून घेऊ. ओके. इट्स वेरी लेस, वेरी स्मॉल चैप्टर. ओके. ऑक्सीडेशन बॉन्ड. ऑक्सीडेशन बॉन्ड क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, ये मैंने आपको बताया था कि स्मॉल पॉपुलेशन के लिए यूज होता है ऑक्सीडेशन बॉन्ड. ओके, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन बॉन्ड डायरेक्टली. और आपको दिखाया भी था कि किस तरह का ऑक्सीडेशन बॉन्ड रहता है करके. एक लाइक अ स्मॉल लेग. ओके. डिजाइन एंड ऑक्सीडेशन बॉन्ड रेसिडेंशियल कॉलोनी 5000 पर्सन के लिए हम यूज कर रहे हैं. Contribution of sewage 120 liter per capita per day. The 5 days BOD of sewage, 5 days BOD of sewage is 300 ppm. 5 days BOD of sewage is 300 ppm. Take organic loading as 300 kg per hectare per day. Assume L is to B, it is equals to 1:2. Also find detention time. Q is equals to, guys, Q is equals to population into per capita sewage flow. Q is equals to per capita sewage flow. That is 5000 into 120 liter per day. 5000 into 120 liter per day. That is 0.6 MLD. 0.6 MLD आपको ये मिल गया. MLD into Y अगर कर दूं मैं तो kg per day में हो जाता, यानी BOD अगर कर दूं तो kg per day में हो जाता. Divide by overflow loading rate. That is overflow loading rate is nothing but organic loading rate. Organic loading rate is nothing but आपका kg per hectare per day में होता. तो kg per day गायब हो जाएगा, हेक्टर बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ हेक्टर में आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा. हेक्टर में आपको सरफेस एरिया मिल जाने के बाद L into B it is equals to हेक्टर में आपको सरफेस एरिया मिल गया. इससे आप B निकाल लिया आपने और आपने एक डिटेंशन टाइम निकाल लिया. यहाँ से वॉल्यूम डिवाइड बाय क्यू से आपने डिटेंशन टाइम निकाल लिया. देन गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इट इज फॉर क्लासरूम क्वेश्चन, गाइस. डिजाइन एंड ऑक्सीडेशन पीरियड, ऑक्सीडेशन बॉन्ड टू ट्रीटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम कम्युनिटी 10,000 पीपल्स विथ पर कैपिटा BOD कंट्रीब्यूशन इट इज इक्वल्स टू. पर कैपिटा BOD अभी यहाँ पे कितना है ग्राम में, देखिए, मिलीग्राम में नहीं देखिएगा. कहाँ पे क्या देखिए, ग्राम में. 40 ग्राम पर डे. ओके, दैट यूनिट इज टेकन. यूनिट आप ध्यान देना हरदम, क्योंकि आप जब MLD को mg पर लीटर में अगर इंटू करते तब वो kg पर डे में कन्वर्ट होता. अभी यहाँ पे क्या देखिए, ये लीटर में भी नहीं है, ये क्या है, ग्राम पर डे में. देखिए, ग्राम पर डे. ओके, BOD कंट्रीब्यूशन इट इज इक्वल्स टू ग्राम पर डे. वाटर मैंने पर के लिए. ओके, वाटर इज सप्लाइड एट अ रेट ऑफ 100 LPCD. आपको देखिए
and 80% of this converted to sewage. 80% of this converted to sewage. Determine the detention time. Determine the detention time. Detention time आपको निकालना है. गेट 96 का क्वेश्चन है. Assume pond is equals to 1:4. Depth of pond is equals to 2 मीटर. परमिसिबल बीओडी आपका 100 mg पर लीटर के नीचे रहने को होना. ओके, इरिगेशन वाटर के लिए, यानी इरिगेटेड वाटर के लिए आपका बीओडी जो देखे है वो बीओडी आपका कितने से कम रहने को होना, 100 mg पर लीटर से कम रहने को होना. एंड द परमिसिबल बीओडी लोडिंग रेट to oxidize pond is 200 kg per hectare per day. Okay, permissible BOD loading rate देखिए, that loading rate. Okay, surface area निकालने के लिए loading rate is equals to oxidation pond 200 kg हेक्टर पर डे के लिए. तो इससे आपका ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा. आप देखते हैं बोर्ड पे. Oxidation pond. Oxidation pond, guys. Question number 1, page number 89. Number of people are given 1000. Here it is given 100 liter per capita per day. So क्या देखिए गाइस, आपको पर कैपिटा बीओडी देखे है, पर कैपिटा बीओडी कंट्रीब्यूशन देखे. $40 ग्राम पर डे, 40 ग्राम पर डे, दैट इज Q into Y, दैट इज गिवन. सो Y, Q into Y यानी क्या, कंट्रीब्यूशन आपको देखिए 40 ग्राम पर लीटर में आपको देखिए. तो ये आपका, आप बोल सकते हैं दैट इज वाई आपका पर पर्सन के लिए देखिए, पर कैपिटा के लिए देखिए, यानी पर कैपिटा के लिए देखिए, यानी पर पर्सन के लिए देखिए, यानी पर कैपिटा में बोल सकता है. ओके, सो उसको mg पर कैपिटा पर डे में अगर करना है तो मैं कैसे करूंगा, 40 into 10 to the power 3, that is mg per capita per day, mg per capita per day. Height is equals to given guys 2 meter. Organic loading rate is equals to 200 kg per hectare per day. So what is Q now? 10,000 into 10,000 into Q लीटर पर कैपिटा पर डे के लिए देखे है, तो हम कैपिटा इंटू कर देंगे 10,000 यानी 10,000 इंटू 100. सो टोटल क्यू, ये देखो ये क्या है मेरा, ये कैपिटा है, पर्सन है, या फिर बोल सकते कैपिटा, दैट इज कैपिटा, दैट इज नथिंग बट लीटर पर कैपिटा पर डे. तो मुझे लीटर पर डे में होना, कैपिटा कैपिटा गेट कैंसिल, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 into 10 to the power 6 लीटर पर डे, 1 मिलियन. ओके, 1 मिलियन. अब अगर मुझे 1 मिलियन हो गया, 1 mld हो गया, 1 mld हो गया. अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए 80%. इसमें का क्या हो रहा है गाइस, 80% क्या बोला है यहाँ पे, 80% ऑफ दिस कन्वर्टेड टू सीवेज,
यानी ये सप्लाई के लिए हो गया, ये सप्लाई के लिए हो गया क्योंकि ये सप्लाई था, क्या था आपका, सप्लाइड था। ओके, सप्लाई वाटर सप्लाई रेट था, ये क्या का रेट था आपका, दैट इज वाटर सप्लाई रेट, वाटर सप्लाइड रेट। ओके, यानी वाटर सप्लाई का 80% सीवेज में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसका 80%, 80% यानी 1 का 0.8, सो 0.8 mld ये सीवेज के लिए हो जाएगा, सीवेज वाटर और वेस्ट वाटर, क्यू डब्ल्यू बोल सकते हैं आप, क्यू डब्ल्यू बोल सकते हैं, वेस्ट वाटर। ओके, क्यू ऑफ वेस्ट वाटर। अब क्यू ऑफ वेस्ट वाटर हो गया, क्यू ऑफ वेस्ट वाटर हो गया, तो आपका वाई आई अगर आपको चाहिए, वाई आई क्या में, वाई आई आपका इसमें यानी ये पर कैपिटा पर डे के लिए है, तो ये अगर मुझे काय में चाहिए वाई आई मेरा, वाई आई इज इक्वल टू 40 इंटू 10 to the power 3 mg पर डे में है, तो अगर मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो केजी में -3 के लिए करना पड़ेगा, केजी mg का यानी ग्राम का केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 to the power 3 डिवाइड करना पड़ेगा, और 10,000 आपके क्या है, कैपिटा है, क्योंकि ये काय में आपका केजी पर कैपिटा पर डे में है, और दैट इज इन कैपिटा, कैपिटा कैपिटा गेट कैंसल, तो यहाँ पे 1 2 3 3 गेट कैंसल, यानी 40 into 10, that is nothing but what, 40 into 10 guys, 400, okay, 400 kg per day, that is yi BOD in, तो AS is equals to now surface area, surface area is equals to, one minute guys, surface area is equals to AS, AS is equals to guys Q into yi divided by overflow loading rate is equals to Q, it is equals to guys, Q it is equals to that QW it is equals to 0.8, QW it is equals to 0.8, 1 minute, ओके, दैट क्यू इट इज इक्वल्स टू गाइस, टोटल क्यू, आपको क्यू डब्ल्यू नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, क्यू लेना है, क्यू इट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इन mld, 1 mld, तो आपको 1 mld लोगे आप, सो 1 into 10 to the power 6 जो भी रहेगा आपका, लीटर पर डे, 10 to the power 6, and here is 400, that is in kg per day, that liter per day, that is kg per day, तो लीटर पर डे का, एक मिनट, मिलियन लीटर पर डे, दैट kg पर डे, डिवाइड बाय ओवरफ्लो रेट, kg पर
अब इसका मीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी पर हेक्टर पर डे। तो दैट केजी पर डे, केजी पर डे, केजी पर डे, केजी पर डे गेट कैंसिल। अब यहाँ पे बचा क्या, मीटर क्यूब पर डे में बचने को होना। तो मीटर क्यूब में अगर आपको हेक्टर में एरिया होना तो आपको हेक्टर में लेना पड़ेगा और उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर आपको हेक्टर में कन्वर्ट करना है, हेक्टर में इसको अगर कन्वर्ट करना है, तो ये अभी क्या में बचा है, लीटर्स में बचा है। ओके, लीटर्स का आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, 1000 आपने कर दिया तो आपका ये काय में हो गया, ये मीटर क्यूब में हो गया। तो दैट इज 3 कट गया। तो अभी बताओ गाइस कितना आता है आंसर। 1000 इंटू 400 डिवाइड बाय 200, दैट इज इन मीटर क्यूब, सॉरी पर हेक्टर में है ना, मीटर क्यूब तो मीटर मीटर भी कैंसल, तो मीटर स्क्वायर में आने को ना। कितना आता गाइस, 20,000, 2000, 2000 डिवाइड बाय 10⁴ कर दोगे। नहीं, एक मिनट, कुछ तो भी गलत हो रहा, 1 मिनट। 2000 येता है ना, काहीतरी चुकता है, 1 मिनट गाइस। ठीक, ये 1 पकड़ लो, 1 काय में आपका एमएलडी में, एमएलडी में है 1 इंटू 400 डिवाइड बाय 200, 200, that 200 it is equals to kg per hectare per day। kg पर हेक्टर पर डे। और यहाँ पे 1 mld जो है आपका 1 mld इंटू 400, दैट इज 400 डिवाइड बाय 200, दैट इज नथिंग बट 2 हेक्टर, 2 हेक्टर में बचेगा mld 2 हेक्टर पर केजी पर डे, केजी पर डे गेट कैंसल, 2 हेक्टर लीटर पर डे के लिए ये बचेगा, 2 हेक्टर लीटर पर डे के लिए। ओके, सो एस इज इक्वल टू गाइस, एस इज इक्वल टू दैट इज 2 हेक्टर। तो 2 हेक्टर का 2 इंटू 10⁴ अगर आप करोगे तो आपको क्या होगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट मीटर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज 20,000 मीटर स्क्वायर, 20,000 मीटर स्क्वायर। ओके, देन L इज इक्वल टू बी, तो आपका 200 इट इज इक्वल टू 4 इंटू बी, 1:4 का रेशियो देके इंटू बी, क्योंकि आपको रेशियो का देके, रेशियो आपका देके है बी इज इक्वल टू, यानी बी बाय डी या फिर डी बाय बी इज इक्वल टू 1:4 का आपको रेशियो देके। सो दैट इज योर डी इज इक्वल टू बी। ओके, so 4 times of D is equals to 4 times of B, 4 times of B, और L is equals to guys L into B, D नहीं रहेगा, वो L into B रहेगा। So what is B now? What is B now?
70.71. ओके, 70.71 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, and L is equals to 4 into 70.71. What is now dt? 282.84. 282.84 इंटू, और डी आपका 2 मीटर पहले से ही देखिए, यानी एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू बी इंटू एच डिवाइड बाय क्यू, क्यू इट इज इक्वल टू सीवेज, सीवेज कितना है अभी आपका 0.8 इंटू 10⁻³ 3 क्यूब 10⁻³ क्यूब मीटर क्यूब में करना है मुझे, 10⁻6 होगा लीटर में, तो उसको डिवाइड करूंगा मैं 3 से, तो बचेगा 10⁻3, क्योंकि ये काम चाहिए मुझे मीटर क्यूब पर डे में, तो यहाँ से भी मीटर क्यूब गेट कैंसिल, बचा सिर्फ और सिर्फ डे, तो डे में बचेगा मेरा डिटेंशन टाइम 50. 50 डेज, 50 डेज आपका डिटेंशन टाइम हो गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। डिजाइन एंड ऑक्सीडेशन पीरियड, सॉरी ऑक्सीडेशन पॉइंट फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे भी सेम देखिए, पॉपुलेशन आपको 10,000 देखे है, एलपीसीडी देखिए ये 150, सीवेज फ्लो देखिए एलपीसीडी 150, बीओडी देखिए है एमजी पर लीटर में, और एफ्लुएंट देखिए बीओडी डिजायरेबल 30 एमजी पर लीटर। ओके, एफ्लुएंट भी देखिए, एफ्लुएंट भी आपका 30 बीओडी देखिए है, इन्फ्लुएंट तो आपका 300 है, एफ्लुएंट आपका 30 है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपका कितना है 300 केजी पर हेक्टर पर डे में देखिए। पॉन्ड रिमूवल कांस्टेंट दैट इज केडी इज गिवन, केडी इज गिवन पॉन्ड रिमूवल का, क्योंकि रिमूव हो रहा करके, दैट इज 0.23 पर डे, 0.23 पर डे। और यहाँ पे भी L इंटू बी इज इक्वल टू 4:1 देखिए, यहाँ पे भी सेम 4:1 है। तो देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो बोर्ड पे, नॉस पर्सन कैपिटा, यहाँ पे भी 10,000 है, क्यू देखिए 150, एलपीसीडी वाई देखिए है 300 mg पर लीटर, वाई इज गिवन 30 mg पर लीटर, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट देखिए गाइस, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इज इक्वल टू 300, अगेन सेम 300 kg पर हेक्टर पर डे, and kd is given constant, it is given 0.23 raised to the power, sorry डिवाइड बाय पर डे के लिए देखिए। ओके,
L/B का रेशो 4:1, यानी L/B इज इक्वल टू 4/1, यानी आप बोल सकते हैं यहां से L इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B। अब अपने पास क्या है, सरफेस एरिया, पहला पार्ट। Q into yi divided by organic loading rate. So what is Q now? Q it is equals to 150 liter capita day into 10,000, that is capita। ये आपको गेट में लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, समझ रहे को ना, इसलिए मैं लिख के दे रहा। सो 15 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू पावर 6 लीटर पर डे, दैट इज 1.5 mld। ओके, 1.5 mld। सो that AS is nothing but, guys, AS is nothing but क्या होता, that is AS is nothing but V into L। okay, it is equals to Q it is equals to 1.5 mld into 10 to the power 6 into mg per liter। mg per liter को आपको mg को कन्वर्ट करना है काय में, kg में, सो डिवाइड बाय 10 to the power 6 करना पड़ता, that is cancel, डिवाइड बाय 200 kg पर हेक्टर पर डे। तो ये अभी टोटल यूनिट हो जाता मेरा, लीटर लीटर गेट कैंसल, तो केजी पर डे में हो जाता, दैट केजी दैट डे गेट कैंसल, बचा हेक्टर, इसके भी 2 0 कैंसल, 4.5 डिवाइड बाय 2 यानी 2.25 हेक्टर्स। 2.25 निकलता, कितना निकलता, गाइस, हाउ मच हेक्टर्स? अच्छा, मैंने 3 नहीं लिखा यहाँ पे, 300, तो दैट 300 टोटली कैंसिल, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 1.5 हेक्टर्स। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट गाइस 300, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इट इज इक्वल टू 300। समझा क्या? समझा क्या, बताओ? दैट इज Q BOD I। ओके, BOD I को mg पर लीटर का mg को kg में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 to power 6 10 to power 6 10 to power 6 गेट कैंसल, ये बहुत बार बताया मैंने। 300 ये कहा है आपका ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दैट इज 300 गेट कैंसल, बचा सिर्फ और सिर्फ 1.5 हेक्टर्स इज नथिंग बट 1.5 into 10 to the power 4 meter cube, or that B into L it is nothing but 4 times of B into 4 times of B। what is B? $61.23। 61.23 meter। what is L? 244.94।
एंड व्हाट इज एच? 1 meter. dt, dt पूछा है क्या आपको? नहीं पूछा, सो क्यों निकालोगे? लेट अस प्रोवाइड sin pond size to 44.94 to 61.23 into 1 meter. खत्म. Then question number 3, page number 89. क्वेश्चन नंबर 3 का इस पेज नंबर 89. ये तो आपका ये है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड कैन बी एरोबिक एंड एरोबिक फ्लैकुलेटेड एनी ऑफ द अबव. क्या रहेगा गाइस? एरोबिक रहेगा क्योंकि एरिएशन उसको मिल रहा है और उसको ऑक्सीजन मिल रहा है. ओके, दैट इज एरोबिक. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दैट डी बोला है, एनी वन ऑफ द अबव, एन एरोबिक फ्लैकुलेटिव और एनी ऑन दिस stabilization pond, west stabilization pond. Okay, any of this बोला है आंसर. ओके, एनी ऑफ दिस आंसर है. एरोबिक भी रह सकता है, एनारोबिक भी रह सकता है और फ्लैकुलेट भी रह सकता है. अगर पॉन्ड बोला है यानी इसको ही आप वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड को. लेकिन ऑक्सीडेशन पॉन्ड इट इज एरोबिक. अगर आपको पूछा गया कि एरोबिक है एनारोबिक है, दैट इज एरोबिक है. यहाँ पे इन्होंने डी क्यों लिखा है नहीं पता. दैट इज एरोबिक. एनारोबिक तो है ही नहीं. ये यहाँ पे देखिए, एरोबिक बैक्टीरिया. ओके, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, दैट्स व्हाई एरोबिक. यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के लिखा होगा मे बी, पता नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ? क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी सेम 1000%, 10,000%, सीवेज फ्लो रेट 200, बीओडी 300, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट यहाँ पे 310 देखिए, बस इतना ही फर्क है. आपको क्या पूछा है? एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर सीवेज कॉलोनी, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया पूछा है. तो देखते हैं, एक मिनट, मैंने शेयर ही नहीं की लिखता फाइल. 1 मिनट गाइस. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी आंसर. हाउ मच हेक्टर्स? बहुत इजी है, हो सकता है जल्दी. ओके, नहीं हुआ. देखते हैं, देखो बोर्ड पे क्या बोला है. क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. क्वेश्चन नंबर 4, पीपल्स कितने हैं, पर्सन कितने हैं. आपका सीधा सीधा एएस का फॉर्मूला क्या है आपका? क्यू इंटू वाई आई डिवाइड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट. Organic loading rate is given. How much given? Organic loading rate is 3 ton. Okay, 3 ton. So आपको 3 टन ये देखिए, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट देखिए, केजी पर हेक्टर पर डे. तो आपका क्यू आपको निकालना है. क्यू क्या में होना है? एमएलडी में होना है. तो क्यू क्या रहेगा आपका?
rate of sewage it's given 200 liter per capita per day. So 200 into 10,000 हाँ मैंने 1000 लिखा, that is 10,000 into yi. What is yi now? How yi? It's nothing but BOD rate. It is 300 mg per liter. So 300 into 1 divided by 10 to the power 6, इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए. So that is kg per day में हो जाएगा आपका टोटल यूनिट. That kg per day get cancel. हेक्टर बचा सिर्फ और सिर्फ. तो that 60 कैंसिल करना है. 1 2 3 4 5 6 कैंसिल. सो बचा क्या गाइस? 2 into 3 divided by 200 into 3 and 600 divided by 310. How much hector? That is your answer. Yes. हेक्टर्स में आंसर मिल जाएगा. 1.93 2 hectares. 1.93 तो वहां पे देखे नहीं है 1.93. इट्स नथिंग बट 2 हेक्टर्स. ओके 2 हेक्टर्स. इट इज द आंसर गिवन. सी इज द आंसर गिवन. ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट के लिए. नेक्स्ट यूनिटी के लिए. डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट. अभी देखो, अब ये डिस्पोजल ऑफ सीवेज के बाद इसको रीयूज भी आपके सिलेबस में फिर से आया है. यानी ये अभी लास्ट चैप्टर हम बोल नहीं सकते. इसका रिसाइकलिंग भी आया कि इसका रिसाइकलिंग भी किस तरह होते हैं. ये पार्ट भी अभी देखे कि रिसाइकल भी देखे. तो रिसाइकल थोड़ा बड़ा पार्ट है, बहुत ह्यूज पार्ट, लेकिन अपन उसको भी शॉर्ट इसमें देख लेंगे. ओके, जैसे कि अभी ये डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट है, इसके जगह क्वेश्चन रह सकता रिसाइकलिंग का, क्योंकि इस बार रिसाइकलिंग ऐड किया. यानी हर बार डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट का क्वेश्चन रहता था 2 मार्क्स का, लेकिन मुझे ऐसी लग रहा है इस बार कि इस बार आपका रिसाइकलिंग पे वो क्वेश्चन पूछेंगे, इसको निग्लेक्ट करके, क्योंकि ये एफ्लुएंट है. एफ्लुएंट डालेगा. एफ्लुएंट डालने के बाद जब मेरे रिवर है, रिवर मेरा ये करेगा, क्या बोलते हैं, मेरा क्लीन करेगा पूरा पूरा वाटर. क्लीन करने के बाद कितने डिस्टेंस पे क्लीन कर रहा, वेलोसिटी कितनी है, जो भी मेरा डिजोल्व ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया था रिवर में का, वो डिजोल्व ऑक्सीजन कितने डिस्टेंस के बाद वापस आएगा, कितने वेलोसिटी पे वापस आएगा. तो ये सब चीजें, यानी कितना बीओडी एक्चुअल में रहने को ना, और कितना बीओडी हमने डाला है, कि उसके हिसाब से जो डाउनस्ट्रीम वाली जो भी मेरी सिटीज है उस पर कितना इफेक्ट गिर रहा है. तो ये सब चीजें वहां पे है कि आपको ये डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट में मिलेगी. अब रीयूज यानी क्या, कि अगर मेरा वेस्ट वाटर तो मेरा अभी ये चले गया, लेकिन रीयूज में मैं क्या कर रहा, वेस्ट वाटर को रीयूज में मैं क्या करूंगा कि वही वेस्ट वाटर अगर मैं इरिगेशन पर्पस के लिए दे रहा, दैट इज रीयूज. मैं डाउनस्ट्रीम में डालने से बेटर है कि मैं इरिगेशन पर्पस के लिए दूं. जैसे कि हमने पॉन्ड के लिए अभी देखा कि वहां पे एफ्लुएंट कितना है, एफ्लुएंट बीओडी 30 था सेकंड क्वेश्चन में, और एफ्लुएंट बीओडी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 फर्स्ट क्वेश्चन में था. शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 से ऊपर नहीं जाने को ना. 100 से ऊपर नहीं जाने को है ना. एफ्लुएंट बीओडी आपका 100 से ऊपर नहीं जाना है. एफ्लुएंट बीओडी आपका कितना रहने को ना, 100 से नीचे रहने को ना, इरिगेशन पर्पस के लिए. तो हम वही डायरेक्टली इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. तो दैट इज रीयूज, वाटर का रीयूज. सो रीयूज किस तरह होगा, क्या होगा, उस पे थ्योरी क्वेश्चंस आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, नॉट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि अभी पहला अटेम्प्ट है, तो ये पहले इसमें ऐड किया गया है. तो थ्योरी क्वेश्चंस आने के ज्यादा ज्यादा चांसेस है. तो थ्योरी क्वेश्चंस क्या निकलेंगे, किस तरह निकलेंगे, तो रीयूज वाला कंसेप्ट जो है वो आपकी ईएससी में है पहले से. तो ईएससी का ही पार्ट मैं आपको यहाँ पे एक पढ़ा दूंगा कि उसमें 1-2 फॉर्मूलेज भी है, और डायरेक्टली रीयूज वाला पार्ट, तो वो रीयूज वाला पार्ट भी उसमें कवर्ड हो जाएगा. ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है. अभी तक इस पे 2 मार्क के क्वेश्चंस कंफर्म रहते थे ये वाले टॉपिक पे, यानी कोई भी एक सेट में, ऐसे नहीं बोल रहा मैं दोनों सेट में कंफर्म है, नॉट कोई भी एक सेट में. आप लकी बैच
मॉर्निंग वाली भी रह सकती है लकी बैच, शाम वाली भी रह सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत छोटे छोटे रहेंगे, यानी क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे रहेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ वाटर यानी क्या होता है, यानी डिस्पोजल ऑफ सीवेज यानी क्या होता है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज यानी क्या है कि आपका पूरा ट्रीटमेंट हो गया, पूरा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, टोटल ट्रीटमेंट हो जाने के बाद गाइस, आपने क्या कर दिया कि आपने आपने एक स्टैंडर्ड देख लिया कि ये स्टैंडर्ड पे आपको एफिलिएंट करना है। तो वो स्टैंडर्ड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो मैंने पीडीएफ बनाई थी वो पीडीएफ में दिखा दिया। आपने क्या लिखा, क्या वो पीडीएफ बुकलेट में लिखा क्या गाइस? डिस्पोजलची नाही लिहिली आहे सर. डिस्पोजलची लिहून टाकायला पाहिजे होती तुम्ही, 2 पेज आहे तर ते 2 पेज सोडून टाकाल आणि लिहून टाका. ओके, 2 पेज सोडून घ्या आणि लिहून घ्या. सो डिस्पोजल, ओके, सो डिस्पोजल के लिए देखते हैं हम. सो डिस्पोजल जब हम देखते हैं तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, अब ये वेस्ट हो गया, क्या वेस्ट वाटर रहेगा क्या? नहीं, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट, डिस्पोजल ऑफ अब कहां से एफ्लुएंट होगा गाइस? एफ्लुएंट कहां से होगा? एफ्लुएंट कहां से हो रहा? डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट कहां से हो रहा? जो भी आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर है, सेकेंडरी क्लैरिफायर के बाद वाला, यानी एफ्लुएंट कहां से होगा? ये एफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी क्लैरिफायर, सेकेंडरी क्लैरिफायर पे निकलने के बाद सीवेज का जो ट्रीटमेंट अभी हमने देख लिया कि सीवेज का क्या क्या ट्रीटमेंट रहता है, वो भी हमने सीवेज थिकर करते हैं, सीवेज डाइजेशन वगैरह करते हैं, वो सब कुछ हमने सीवेज का देख लिया। लेकिन वाटर आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर से निकलने के बाद आपका टाइम जाएगा, जब जैसी मेरा दैट इज माय सेकेंडरी क्लैरिफायर, तो सेकेंडरी क्लैरिफायर से निकलेगा डायरेक्टली एंड गो थ्रू दैट स्ट्रीम, रिवर और स्ट्रीम, वी कैन टेक इट स्ट्रीम, रिवर भी रह सकता, नाला भी रह सकता, और आपका ओशन भी रह सकता, दैट जो भी आपके नियर बाय है उस नियर बाय में हम छोड़ रहे। ओके, सो सेकेंडरी क्लैरिफायर से डायरेक्टली हम एफ्लुएंट कर रहे हैं यहां पर, लेकिन इसके कुछ स्टैंडर्ड है, यानी एक स्टैंडर्ड पे ही आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या है कि वाई आई कितना रहने को ना, इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक के लिए वाई ई यहां से कितना रहने को ना, दैट इज वाई ई इसका कितना रहने को ना, देन बीओडी के बाद आपका सीओडी भी देखे है। ओके, देन टोटल सॉलिड भी देखिए कि टोटल सॉलिड कितना रहने को ना, क्या रहने को ना, ये सब कुछ देखिए। ऑयल एंड ग्रीस कितना रहने को ना, ऑयल एंड ग्रीस एंड देन टोटल सॉलिड। अब वाई ई ये भी आपके रेंजेस देखिए, रेंजेस क्या देखिए, वाई ई यानी आपका बीओडी एफ्लुएंट जो भी है वो आपका 20 mg से ज्यादा नहीं रहने को, 20 ppm से ज्यादा नहीं रहने को ना। मैं डोमेस्टिक के लिए अभी देख रहा, इंडस्ट्री के लिए नहीं देख रहा, डोमेस्टिक इट इज इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री के लिए 30, इंडस्ट्री के लिए 30। सीओडी आपका 250 सबसे ज्यादा, 250 ppm, that is mg per liter. Oil and grease 10 and total solid 100. It should not be greater than, यानी it's less than, पकड़ लो, less than or equals to, less than or equals to, less than or equals to, और less than equals to, that is 100। यानी आपको याद कौन सा रखना है? बीओडी। बीओडी डोमेस्टिक के लिए क्या है आपका 20 है, और इसके लिए क्या है आपका इंडस्ट्री के लिए 30 है, बाकी सब सीओडी 250। ऑयल एंड ग्रीस 10 ppm एंड टोटल सॉलिड 100 ppm, 100 ppm से कम, 10 ppm से कम ऑयल एंड ग्रीस,
COD 250 ppm से कम छूटने को ना यहाँ से, एंड BOD 20 ppm से कम डोमेस्टिक के लिए एंड 30 ppm से कम इंडस्ट्री के लिए। तो यहां से इधर जाने के जो भी स्टैंडर्ड्स है, दैट स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड से आप इसमें भेज सकते हैं। लेकिन इसमें लॉट ऑफ करप्शन रहता है, बहुत करप्शन रहता है। करप्शन ये रहता है कि ये स्टैंडर्ड जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में फॉलो होते हैं, लेकिन इसके वैल्यूज जो रहते हैं वो वैल्यूज बढ़ के रहता है। ये स्टैंडर्ड बोलते हैं कि वैल्यूज हो गए करके, सही है करके साइन कर दी जाती है, टेस्टिंग कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। खुद का सेकेंडरी प्लान का सेटअप रिड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री इसमें करप्शन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसका जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है, क्या में डिजोल्व ऑक्सीजन है, स्ट्रीम में जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है ऊपर, यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी। यहाँ पे डाल देने के बाद जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन ऊपर है, ऊपर जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन ऊपर से बाद वो भी जो भी नीचे आएगा, नीचे एक डिजोल्व ऑक्सीजन आ जाएगा आपका एफ्लुएंट का। तो अभी ये डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ स्ट्रीम हो गया, और ये डिजोल्व ऑक्सीजन वेस्ट का हो गया, जो भी वेस्ट वाटर आ रहा। तो इन दोनों का मिक्स करके क्या बन जाता है आपका बनता डी मिक्स, डीओ मिक्स, डी मिक्स है ना, दैट इज डीओ मिक्स, डीओ मिक्स। अब डीओ मिक्स कैसी रहेगा आपका, डीओ मिक्स कैसी रहेगा, इसका भी कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी रहेगा और डिस्चार्ज रहेगा, इसका एक डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, एंड इसका भी कुछ ना कुछ एक डिस्चार्ज रहेगा, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये दोनों को मिला के एक क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज मिक्स डिस्चार्ज बन रहा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो इससे सी मिक्स कैसे बन रहा, सी मिक्स इज इक्वल टू, यानी डीओ मिक्स इज इक्वल टू, डीओ मिक्स इज इक्वल टू गाइस क्या हो रहा है कि डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ स्ट्रीम प्लस डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वेस्ट वाटर, सॉरी, इनटू QS प्लस डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर टू द QS प्लस QW। तो ये आपका सी मिक्स बन रहा है, यानी दैट इज नथिंग बट डीओ मिक्स। कॉन्सेंट्रेशन मिक्स भी बोल सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन मिक्स भी आप बोल सकते हैं। समझा कि आपको क्या है एक्चुअली क्या हो रहा है। जो भी आप ट्रीट कर रहे हैं वाटर को, सीवेज को, उसको आप रीयूज करने के लिए डायरेक्टली डाउनस्ट्रीम जो भी आपके स्ट्रीम है उसमें डाल दे रहे हैं। अभी आपकी सिटी यहाँ पे है और यहां से 20 किलोमीटर अहेड, 30 किलोमीटर अहेड दूसरी सिटी है, तो उसको इसका पानी जाने वाला है, आपके वेस्ट का पानी दूसरे सिटी को मिलने वाला है। तो वो सिटी को मिलने के लिए जो भी स्टैंडर्ड अभी यहाँ पे रहेंगे वो स्टैंडर्ड फॉलो होने को ना, तो ही पानी आपका यानी जो भी रिवर में का वाटर है वो क्लीन दिखेगा। आपने देखा होगा कि गंगा, जमुना, बाकी की जो रिवर्स है, सरस्वती रिवर भी है। ओके, सो ये जो रिवर्स है एंड देन अदर रिवर्स, तो ये रिवर्स लॉकडाउन के वक्त अपने आप क्लीन हो गए। अपने आप क्लीन कैसे हो गए, उसकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी से अपने आप क्लीन। क्यों? क्योंकि उसमें एफ्लुएंट ही डाला नहीं गया। अगर एफ्लुएंट डाला नहीं गया तो उसकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है कि वो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी से, वो सेल्फ क्लीनिंग उसके प्रॉपर्टी से खुद रिवर सेल्फ क्लीन हो जाती है। अब इंडस्ट्रीज चालू हो गए, इंडस्ट्रीज जैसी चालू हो गए वैसी ही जो रिवर्स क्लीन हो गए थे वो रिवर्स फिर से डस्टेड हो गए हैं, फिर से डस्टेड हो गए। बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली की रिवर। दिल्ली में कौन सी रिवर है गाइस? Anyone can answer please? दिल्ली रिवर। जो भी इसकी पढ़ाई कर रहा है एमपीएससी की, उसको पता रहने को ना,
एमपीएससी फॉर सिविल इंजीनियरिंग, नॉट फॉर स्टेट लेवल, नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, सॉरी स्टेट लेवल ही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। अच्छा, दिल्ली से आगरा यमुना को हाँ, बोलो बोलो। यमुना नदी. हा, यमुना नदी आहे. तेच, तुम्हाला आपल्या कॅपिटल मध्ये कोणती नदी आहे हे जर लक्षात नाही आहे तर मग भरपूर मोठी गोष्ट झाली. दिल्ली टू आग्रा यमुना, दिल्ली टू आगरा यमुना, दिस इज द दिल्ली आगरा, ये किया है, यानी बोट का भी, यानी नेविगेशन, सॉरी नेविगेशन क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है नितिन गडकरी ने, दिल्ली यमुना। ओके, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी बोट से, तो उसको नेविगेशन ही बोलते हैं, नेविगेशन नहीं, उसको क्या बोलते हैं मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ही है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ है, जैसे कि आपका मुंबई से लेके गोवा तक बहुत सारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, यानी क्रूजेस है, क्रूजेस, नाम सुने क्या आपने क्रूजेस का? मुंबई गोवा क्रूज 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, ऐसी वाले हैं। तो दो दो दिन वाले बहुत सारे फेमस है, जलेश क्रूज करके आप सर्च करना कभी भी, आपको मिल जाएगा। ओके, सो वैसे ही सेम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली आगरा भी इसका स्टार्ट किया है, क्या का स्टार्ट किया है, आपके वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है। तो दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने की इसमें है नितिन गडकरी सर। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कैसे होगा, क्या होगा, उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले उसका जो रिवर है वो रिवर साफ रहने को ना तो उस पे उसके क्लीनिंग के लिए बहुत सारा प्रोसेस किया गया, लेकिन क्लीनिंग, कोरोना ने क्लीनिंग उसकी कर दी, लेकिन फिर से वो डस्टेड हो गई। अब आपको अगर पूछा जाए ज्योमेट्री में यानी ज्योग्राफी में कि यमुना नदी गंगा को कब मिलती है, कहाँ मिलती है, तो वो भी आपको पता रहने को ना बाद में, कि बाद में गंगा को मिलेंगे। गंगा नदी जो है वो आपकी कहाँ से पास हो रही है, आपकी कोलकाता से पास हो रही है। ओके, कोलकाता से पास हो रही है। तो ये सब चीजें हैं कि ये आपको एक्चुअली बड़े जो रिवर्स है अपने इसके क्या कि अपने महाराष्ट्र एंड अब इंडिया, तो वो रिवर्स आपको पता रहने को ना कि वो कौन से स्टेट से और कौन से इससे जा रहे हैं, वो आपको पता रहने को ना। वो कैसे याद रखना, तो जनरल थिंग के लिए याद रखने के लिए नहीं रखना है कि उसके कौन से सिटीज में आ रहे हैं, ये अगर आपको पता भी चल गया तो भी आपको याद रह जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं मुझे याद करना है फॉर द एग्जाम, तो वो कभी याद नहीं होगा। ओके, फॉर द एग्जाम के लिए कभी याद नहीं करना है, ऐसी ना करते हुए जनरल नॉलेज के लिए हमको पता रहने को ना कि कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सी रिवर है, ये अगर अपने को पता चल जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, और सभी रिवर्स में यानी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बैठा है ये पास करने के लिए, वो अरबपति है अभी। ओके, ठीक है, अगर जिसने करप्शन किया उसमें, जिसने करप्शन नहीं किया उसको तो मार दिया गया। ठीक है, ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस देखते हैं अभी, आप लिख लेना। मैंने आपको बता दिया है कि क्या चेंजेस है और क्या है डिस्पर्शन वगैरह क्या होता है, लास्ट इसमें मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, इसके भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखे या नहीं देखे? नहीं देखे होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लेता, अभी मैं आपको बता देता, आप बाद में देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे होगी। क्लासरूम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, ये तो फटाफट सॉल्व हो जाने को ना आपका। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 93।
क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 93 गाइस। व्हाट इज द आंसर? फटाफट सॉल्व हो जाने को ना है। आंसर बताओ मुझे 2 मिनट में। करेक्ट आंसर 25.45। कितने लोगों का है? अब वहां पे बी आंसर देखिए करके मत बताओ कैसे किया, वो भी बता दो। 25.45। 25.45 ओके, ठीक है। यही एग्जांपल है, यही फॉर्मूला है। ओके देखो, मैं फिर से आपको बोर्ड पे बता देता, कोई दिक्कत नहीं जिन जिन लोगों को नहीं है। दैट इज डीओ मिक्स। डीओ मिक्स में क्या देखे आपको? क्यू आर इज गिवन, रिवर इज गिवन, क्यू एस में स्ट्रीम लिखा है, दैट इज रिवर, रिवर इज गिवन। सो डीओ मिक्स इज इक्वल टू क्यू आर concentration R plus Q west, that is west plus concentration west into concentration west divided by QR plus QW, that is equals to how much is given? QR 500 into DO, it is given concentration it is given concentration, it is given guys, concentration it is given 8, okay 8 plus 50 mg पर लीटर डाला है, कॉन्सेंट्रेशन आपका 200 डाला है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन 500 प्लस 50, हाउ मच? 25.45 mg per liter. Then next question number 2. Question number 2. In a certain situation, water discharge into river mix, water discharge into a river mix with water instantaneously and completely, following data, तो वेस्ट वाटर इट इज इक्वल्स टू, ये देखिए डिस्चार्ज, ये देखिए रिवर का, ये देखिए फ्लो का, ये देखिए टेम्परेचर, ये देखिए, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ डीओ इज इक्वल्स टू, निकाल सकते हैं आप, ये भी निकालो। ये भी निकालो गाइस, ये भी निकाल सकते हैं आप। डीओ मिक्स निकालना है 7.592। यस एग्जैक्टली। जिन लोगों का नहीं निकला वो भी निकालो। सेवन 7.592 it is equals to 7.6, we can say 7.6 guys। देखो इसको भी देख लेते, सेम फॉर्मूला, नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 93, सी मिक्स, यानी आप बोल सकते हैं इसको डीओ मिक्स, क्यू ऑफ रिवर, क्यू ऑफ रिवर
डिस्चार्ज रेट, वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज रेट और इसका डिस्चार्ज रेट देखिए, रिवर का भी देखिए और रिवर का भी रेट ऑफ फ्लो देखिए। तो रिवर का रेट ऑफ फ्लो 8.7 into DO of river, DO of river it is equals to 8.3 plus DO of west water it is equals to 1.1 into Q of west water it is equals to, sorry, Q of west water it is equals to 1.1 and DO it is equals to 2 divided by 8.7 flow rate plus 1.1 flow rate, that DO mix, DO mix है ना, ये वाला DO mix, यहाँ पे जो DO mix आएगा, ये डालने के बाद इधर जो रिवर में DO mix आएगा वो DO mix, how much? 7.5 समथिंग आया होगा, 59, so it's nothing but 7.6 mg per liter, 7.6 mg per liter. Okay, next question number 3. Now what is the question number 3 now? Question number 3 थोड़ा है लेकिन हो जाएगा, easy, it's very easy, it's not tough for you, it's not tough for you. Okay, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बोला है, सेकेंडरी एफ्लुएंट दिया है, कहां से? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेकेंडरी एफ्लुएंट यानी सेकेंडरी क्लैरिफायर से एफ्लुएंट दिया है। ओके, सो सेकेंडरी क्लैरिफायर से एफ्लुएंट दिया है, वाटर प्लांट इज डिस्चार्ज इनटू अ स्ट्रीम, कितना देखिए रेट, अरे बाप रे, रेट देखिए इसका 12,000 मीटर क्यूब पर डे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कितने भी डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत काय में आएंगी, बीओडी जब आप 5 डेज के लिए निकालेंगे तब दिक्कत आएंगी, इसलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया है। ओके, ऑफ 50 mg पर लीटर। ओके, 50 mg पर लीटर। तो स्ट्रीम का आपका ये देखिए और स्ट्रीम का बीओडी देखिए है 50 ppm, 50 ppm। डीओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 ppm। अब डीओ कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2 ppm। So diesel oxygen it is equals to 2 ppm. Diesel oxygen is different and BOD is different. Okay, so diesel oxygen अभी आपका कितना देखिए 2 ppm. The stream flows estimated to 40,000 ppm. अब देखो 40,000 में आप 40,000 मीटर क्यूब पर डे में आप कितना स्ट्रीम में ये डाल रहे हैं, यानी वेस्ट वाटर डाल रहे हैं 12,000, 40,000 प्लस 12,000, इट इज नथिंग बट अ टोटल डिस्चार्ज अभी हो गया स्ट्रीम में, जो भी मेरा डिस्चार्ज मिक्स हो गया। ओके, एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर इन द स्ट्रीम अपस्ट्रीम ऑफ एफ्लुएंट ओवरऑल बीओडी इट इज इक्वल्स टू 3 mg पर लीटर यानी 3 ppm। एंड डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें कितना था? पहले 7 था। अब 7 के बाद जब डीजल ऑक्सीजन आपकी किसमें है? वाटर, वेस्ट वाटर में डीजल ऑक्सीजन आपका 2 है सिर्फ और सिर्फ, और बीओडी कितना है उसका? 50 है। सो गाइस एज्यूम द, आपको क्या निकालना है? बीओडी मिक्स भी निकालना है, अल्टीमेट बीओडी निकालना है और डीओ मिक्स भी निकालना है, आपको दोनों निकालना है, यानी बीओडी मिक्स भी निकालना है और आपको ये भी निकालना है, क्या निकालना है आपको? डीओ मिक्स भी निकालना है, आपको दोनों निकालने हैं। तो और आपको अल्टीमेट बीओडी निकालना है। तो अल्टीमेट बीओडी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा गाइस? What is the formula for ultimate BOD? अरे ऐसी करोगे तो कैसे होगा? What is the formula for BOD guys? Why 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर्मूला क्या है? Why 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर्मूला क्या है? L01 minus E raised to the power minus K into T. Exactly, वही फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे। That is why it's nothing but why at 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड is nothing but why mix। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही फिगर, यही सेप, सब यही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको क्या क्या देखिए मैं आपको बता देता है। यहाँ पे देखो, आपको देखिए है स्ट्रीम का क्यू, देखिए स्ट्रीम का क्यू कितना देखिए आपको
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पेज नंबर 93। स्ट्रीम फ्लो देखिए आपको, स्ट्रीम फ्लो और रिवर फ्लो जो भी देखिए, डिस्चार्ज दैट इज 40,000। उसमें आपका y जो है, y है, बीओडी है, उसमें कुछ ना कुछ बीओडी है। तो बीओडी कितना है आपका? बीओडी है उसमें आपका 3 ppm। एंड डीओ कितना है? डीओ ऑफ द स्ट्रीम कितना है? डीओ ऑफ द स्ट्रीम है 7 ppm। डीजल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है उसमें 7 ppm ऑक्सीजन है, और बीओडी भी है। बीओडी कितना है उसमें? उसमें 3 ppm बीओडी भी है। तो ये सब कुछ है। अब ये जो है, यहां से हम कितना डाल रहे हैं यहाँ पे? इसका जो रेट है, रेट हम डाल रहे हैं इधर, तो दैट इज क्यू वेस्ट इज इक्वल टू 12,000 डाल रहे हैं। क्यू वेस्ट इज इक्वल टू 12,000। बीओडी हम डाल रहे हैं वाई एफ्लुएंट इज इक्वल टू, वाई एफ्लुएंट इज इक्वल टू, हाउ मच एफ्लुएंट इज गिवन? y effluent it is equals to, y effluent is equals to 50 mg per liter एफ्लुएंट इधर डाल रहे हैं हम। और डीओ इसमें भी कुछ, ये भी वेस्ट वाटर में, यानी वेस्ट वाटर जो भी अपन एफ्लुएंट डाल रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ डीजल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो डीजल ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है अभी? डीजल ऑक्सीजन एब्सेंट भी रह सकता है गाइस। ओके, तो डीजल ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है आपका 2 mg, यानी 2 ppm। तो ये आपका क्या हो गया? वेस्ट के लिए हो गया, वेस्ट वाटर, ये वेस्ट वाटर। ओके, जो आपका यहां से यहां पे आ रहा, यहां से यहां पे आ रहा। अब हो रहा क्या? आपको क्या निकालना है? आपको डीओ मिक्स भी निकालना है और आपको वाई मिक्स भी निकालना है। ओके, वाई मिक्स भी निकालना है। तो पहले डीओ मिक्स और वाई मिक्स दोनों निकाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या निकालते हैं? डीओ मिक्स। अब किसी भी इसका मिक्स निकालना है तो दैट इज, अब क्यू आर into DOR, that is DOR, DO stream, plus Q west into DO west divided by QR plus Q west. So QR it is equals to 40,000, 40,000 into 7 plus 12,000 into 2, that 2 guys. Okay, divided by 40,000 plus 12,000 यानी 52,000. How much DO mix? How much DO mix guys? It is very easy, huh? Five point 846. 5.846. 5.846 ppm mg पर लीटर। तो ये जो हो गया आपका, ये अभी आपका कितना हो गया? 5.846 mg पर लीटर हो गया। अब देखो भाई, वाई आपका 50 mg पर लीटर है। दोनों स्टैंडर्ड में मिल रहा क्या? मैं जानबूझ के ये अभी रख के क्यों रखा कि 20 ppm और 30 ppm म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही वहां पे एक्सप्लेंट हुआ है। ये स्टैंडर्ड में बैठ रहा क्या आपके? नहीं बैठ रहा। तो भी अपन डाल रहे ना, तो भी अपन डाल रहे। तो ये स्टैंडर्ड में वाई आपका नहीं बैठ रहा है। ओके, वाई, क्योंकि वाई कैसे होना? डीजल ऑक्सीजन यानी आपका एफ्लुएंट बीओडी आपका 20 ppm से कम होना। लेकिन यहाँ पे कितना ppm देखे? 50 ppm डाल रहे हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही करप्शन अगर कर रहा है, उसके ही स्टैंडर्ड अगर मैच नहीं कर रहे, तो इंडस्ट्री वाले क्यों लोड लेंगे? वो तो डालेंगे। ओके, क्वेश्चन में ही आपको ऐसे देखे, ऐसे पकड़ लो। तो नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू आपका डीओ मिक्स अभी यहाँ पे इतना हो गया। अभी वाई मिक्स के लिए आता है। वाई मिक्स इज नथिंग बट अ बीओडी मिक्स।
BOD mix, that is nothing but आप बोल सकते हैं Y mix at 20 डिग्री सेंटीग्रेड 5 days, 20 डिग्री सेंटीग्रेड 5 days, क्योंकि दोनों भी BOD आपको वही देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड 5 days के लिए देखिए। तो दैट BOD इट इज इक्वल टू 3, यानी आपका 40,000 इंटू 3 प्लस 12,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 52,000। हाउ मच? Y mix BOD mix? $13.84. mg पर लीटर, दैट इज ppm। तो ये जो है BOD मिक्स आपका ये कितना है 13.84 mg पर लीटर है। 13.84 mg पर लीटर अभी आपका BOD मिक्स यहाँ पे अभी जा रहा है। ओके, नीचे जा रहा है। अब नीचे कितने जाने के बाद कहाँ पे वो सेफ होगा वो अपने को देखना पड़ेगा बाद में। वो वाले भी क्वेश्चंस है, वो वाले क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं कि कितने दिन इस इतने देर के बाद आपका नया स्ट्रीम है यानी नया सिटी है तो नया सिटी के लिए कितना BOD वो ले रहा है, कितना BOD उनको मिल रहा है और उनको भी कितना ट्रीट करना पड़ेगा वहां से अगर वाटर लेंगे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। ओके, सो वो भी है एक्चुअली। सो 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। तो K इज गिवन गाइस, अभी K क्यूब देखिए, इसके लिए देखिए एंड टेम्परेचर इज गिवन, सो K इज नॉट गिवन। हाँ, K इज नॉट गिवन। K नहीं देखे तो भी अपन K निकाल सकते हैं, अपने को पता है कि K क्या है। K क्या है 0.23 फॉरवर्ड 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ई रेस टू द पावर अगर करें तो। अगर आपका 10 रेस टू द पावर है तो 0.1, दैट इज 0.1। so K is given 0.23 is given guys, okay 0.23 is given, so 13.84 that is ppm L naught 1 minus e raised to the power 0.23 minus into T। what is the T? temperature is given 20 degrees पता है, लेकिन कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, दैट इज द डे इज गिवन, डे इज 50। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वो K देखिए कितना देखिए है 0.23 देखिए। अगर टेम्परेचर कुछ चेंज रहता था यहाँ पे कुछ टेम्परेचर चेंज रहता था तो अपने को K निकालना पड़ता था। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है फिर अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके लिए देख रहे हैं हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज द टेम्परेचर। हाउ मच गाइस? 20.25. 20.25 L naught is equals to 20.25 ppm यानी 20.25 दैट इज अल्टीमेट BOD। ये अल्टीमेट ऑर्गेनिक कंटेंट्स इसमें रहेगी, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स है, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है। ओके, तो उसका वो ये है BOD है कि उत्तर रहेगा। अब जब अपन डालेंगे, क्या डालेंगे, यहां से मिक्स करेंगे तब, ओके BOD मिक्स करेंगे तब, ठीक है। तो लेकिन अभी है कितना BOD मिक्स मेरा, BOD मिक्स मेरा है 13.84 है। ओके, अल्टीमेट BOD कैन नॉट बी चेंज एट एनी टेम्परेचर। सही बोला मैंने या गलत बोला कुछ? अल्टीमेट BOD कैन बी चेंज और नॉट चेंज at any temperature at any days। guys, what is ultimate BOD? This is the line of L naught na, and that BOD is lesser for days ना। तो आपका BOD कम हो रहा है यानी क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके के में के किल हो रहे और वो बायोडिग्रेडेड होके सेटल डाउन हो रहे ना।
बायोडिग्रेड होके सेटल डाउन हो रहे ना गाइस। देखो क्या हो रहा कि मैं फिर से आपको प्रीवियसली लेके चल रहा क्वालिटी ऑफ सीवेज में तो क्वालिटी ऑफ सीवेज में जब मैं लेके चल रहा आपको, तो यहाँ पे मेरा बीओडी है एल नॉट, अल्टीमेट बीओडी। अल्टीमेट बीओडी कैन नॉट बी चेंज इन एट एनी टेम्परेचर एट एनी डेज, सेम रहेगा। अल्टीमेट 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 क्यों बोल रहे हो उसको, अल्टीमेट है करके बोल रहे हो उसको। ओके फिर वो क्या हो रहा कि वो रिड्यूस होते होते जा रहा, क्या क्यों रिड्यूस हो रहा, बायोडिग्रेडेबल होके रिड्यूस हो रहा। बायोडिग्रेडेबिलिटी कैसी आ रही, कैसी आ रही बायोडिग्रेडेबिलिटी, कैसी आ रही उसकी, बीओडी रिड्यूस कैसी हो रहा। अरे ट्रीटमेंट किया ना बाबा, एनारोबिक ट्रीटमेंट भी किया, एरोबिक भी ट्रीटमेंट किया, उससे तो बीओडी रिड्यूस हो रहा ना मेरा। एक्टिविटी प्लस प्रोसेस किया, उससे बीओडी रिड्यूस हो रहा मेरा। ट्रिकलिंग फिल्टर किया, उससे भी बीओडी रिड्यूस हो रहा। एक्टिविटी प्लस प्रोसेस में मेरा एरी यानी मेरा एरोबिक ट्रीटमेंट थी या मेरी एनारोबिक ट्रीटमेंट थी, एक्टिविटी प्लस प्रोसेस एंड माय ट्रिकलिंग फिल्टर, ये कौन से प्रोसेस थे मेरे, एरोबिक था या एनारोबिक था। एरोबिक। एरोबिक था, एरोबिक था, एरोबिक था। मुझे एरोबिक यानी क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। हाँ ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, कौन लेगा ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होगा कि वो सेटल होगा, वो एक एक में के साथ पार्टी करेगा, पार्टी करने के बाद अपना ग्रुप बनाएगा, ग्रुप बनने के बाद क्या होगा, कौन पार्टी कर रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टी कर रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टी कर रहा, कहां पे पार्टी कर रहा, कहां पे पार्टी कर रहा, वो पार्टी कहां पे, वी इंटू एक्स कहां पे था। अगर हमने ये अगर देखा, क्या देखा हमने, एक्टिविटी प्लस प्रोसेस देखा, तो एक्टिविटी प्लस प्रोसेस में क्या हुआ, एक्टिविटी प्लस प्रोसेस में सबसे पहले एरिएशन टैंक है, एरिएशन टैंक में उसकी पार्टी चल रही, पार्टी चल रही, तो उसका क्या हो गया कि उसको उसको बाकी के लोग मिल रहे, बाकी के लोग मिलके वो बहुत बढ़िया पार्टी कर रहा, पार्टी करने के बाद वो सेटल डाउन हो गया, शादी वादी कर लिया उसने वहां पे, शादी वादी करने के बाद वो सेटल डाउन हो गया, सेटल डाउन होके क्या हो गया, वो स्लज में चले गया। समझे क्या क्या हो रहा, अलग लैंग्वेज से सीख लो लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला तो ही उसने पार्टी किया, ऑक्सीजन मिला तो ही उसने पार्टी किया। ऑक्सीजन कहां पे मिलेगा, एरिएशन टैंक में मिलेगा। ऑक्सीजन कहां पे मिलेगा गाइस, एरिएशन टैंक में मिलेगा। तो ऑक्सीजन उसको एरिएशन टैंक में मिला, एरिएशन टैंक में उसने पार्टी कर ली, पार्टी करके उसने शादी कर ली, शादी करके वो सेटल डाउन हो गया, सेटल डाउन होकर क्या हो गया, स्लज बन गया। स्लज कहां पे बना, सेटल डाउन होने के लिए कहां पे गया, सेटल डाउन पार्टी उसने कहां पे की, एरिएशन टैंक में की, सेटल डाउन कहां पे हुआ, सेकेंडरी क्लैरिफायर में, सेकेंडरी क्लैरिफायर में। अगेन पार्टी उसने कहां पे की, ट्रिकलिंग फिल्टर में पार्टी की, एंड सेटल डाउन कहां पे हुआ, सेकेंडरी क्लैरिफायर में हुआ, अगर मैं ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करता तो। समझे क्या, सेटल डाउन हो रहा है यानी कौन सेटल डाउन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटल डाउन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटल डाउन हो रहा है, यानी बीओडी उसका कम हो रहा है। बीओडी जो है वो क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन डिमांड रहेंगी क्या, नहीं, कम रहेंगी ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कब कम रहेंगी, जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम रहेंगे तब। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कब कम रहेंगे, जब वो मिल के टोटली सेटल डाउन हो जाएंगे तब कम रहेंगे। और वो कहां से निकलेंगे, कहां से कम होंगे, तो वो होंगे ट्रिकलिंग फिल्टर एंड एक्टिविटी प्लस प्रोसेस, दोनों में से कोई तो भी एक अपने को वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो कम होगा। और वो कम हो जाने के बाद क्या होगा कि आपका बीओडी जो है वो कम होगा, बीओडी जो है वो कम होगा। गॉट इट, ये अभी समझ रहा आपको आपके दिमाग से, यानी इतने सारे चैप्टर पढ़े हमने, तो वो चैप्टर क्यों पढ़े और क्या उसमें आ रहा है, तो उसमें यही आपको बताया गया है कि आप सबसे पहले आपने बीओडी निकाला, अल्टीमेट बीओडी निकालना, अल्टीमेट बीओडी यानी एक फाइनल बीओडी जो हर एक टेम्परेचर पे सेम रहेगा, हर एक टाइम पे सेम रहेगा, उसमें कोई ये नहीं है अल्टीमेट बीओडी। अल्टीमेट बीओडी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, क्या निकलेगा, वो अपन निकाल सकते लगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेट बीओडी कैन नॉट बी चेंज। बीओडी कौन सा चेंज होगा, एट अ बीओडी टी टाइम्स यानी 5 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, 10 डेज के लिए, वो तो चेंज रह सकता है, और एट अ टेम्परेचर के लिए चेंज रह सकता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो बीओडी कम रहेगा ज्यादा रहेगा, ये बताओ मुझे आप।
हाँ, विद द टेम्परेचर, ये भी क्वेश्चन हमने किए हैं। विद द टेम्परेचर बीओडी इज टेम्परेचर इंक्रीज, तो जो भी बीओडी है मेरा, जो भी 5 डेज के लिए बीओडी है वो 7 डेज के लिए कितना रहेगा, क्या रहेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो बीओडी की वैल्यू इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही सेम डे के लिए। सेम डे के लिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा तो बीओडी की वैल्यू क्या होगी? गिव मी द आंसर गाइस प्लीज। बैटरी इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होईल इंक्रीज होगी. पण इंक्रीज होईल टेम्परेचर इंक्रीज होईल तर काय इंक्रीज होईल? बीओडी पण इंक्रीज अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज बीओडी डिक्रीज आता सेम डे. नाही. जर टेम्परेचर इंक्रीज होईल तर डेज नाही, डेज कमी होईल तर टेम्परेचर इंक्रीज होईल. ॲट अ सेम डेज. माझा परत कुठला प्रश्न आला? काय मी लिहून दिलेला आहे, तुम्ही बघा, रिवाइज करा. डेज कमी होईल तर बीओडी इंक्रीज होईल. डे सेम है, बीओडी क्या होगा? डे सेम है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो बीओडी क्या होगा? 5 डेज ही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो बीओडी क्या होगा? मेरा सीधा सीधा है, बीओडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सीधा क्वेश्चन है मेरा. मेरा कुछ अलग क्वेश्चन मैं आपको नहीं कर रहा हूं. डे सेम है, 5 डेज है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा 1 माइनस ई रेस्ट टू द पावर के टी. सपोज 30 डिग्री है, के इट इज इक्वल टू 30 डिग्री. 30 डिग्री के लिए के की वैल्यू कितनी निकलती? 0.36 इंटू 5. तो वो बीओडी की वैल्यू 20 डिग्री के लिए कम रहेंगी या 30 डिग्री के लिए ज्यादा रहेंगी? मेरे क्वेश्चन में ही आंसर है. पॉइंट 35 आप इसको 0.36 अगर आप इसको डाल देते तो आपकी बीओडी क्या आती? एल नॉट सेम है. आप यहाँ पे अभी करके देख सकते हैं. 0.35 इट्स नियर अबाउटली द के वैल्यू फॉर द 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए. फाइव डेज ही रहेगा. बीओडी की वैल्यू ज्यादा रहेंगी, कम रहेगी? ज्यादा रहेंगी. एग्जैक्टली. बीओडी की वैल्यू इट इज द मोर, इट इज मोर. बीओडी वैल्यू इट इज मोर. काही खरं नाही आहे तुमचं. तुम्ही रिवाइज करा, रिवाइज करो तुम. पिछले वाला रिवाइज करना जरूरी है तुम्हारा. ओके, वो ये नहीं है. हा, तिने जे म्हटलं बीओडी जर सेम राहिला तर डेज कमी होईल ना. ऑब्व्हियसली आहे, डेज कमी होऊन जाईल. जर टेम्परेचर वाढत तर डेज कमी होऊन जाईल. मी बीओडी सेम नाही म्हटलं, मी काय म्हटलं? डेज सेम म्हटलं. ओके स्नेहल, डेज सेम म्हटलं मी. डेज सेम है तो बीओडी की वैल्यू क्या चेंज होगी? अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, बीओडी इंक्रीज हो रहा. टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा, बीओडी डिक्रीज हो रहा. इट्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर? इट इज 20 डिग्री. 20 डिग्री को रिलेट करके ही हम करेंगे. ओके, और ये वाले भी क्वेश्चंस मैंने लिए. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. बीओडी अगेन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस डिस्पोजल चैप्टर. अगेन बीओडी पे हम आ गए, लेकिन बीओडी हमने रिमूव कैसे की तो मैंने अभी बताया आपको. पार्टी उसने कॉपी की, पार्टी उसमें ट्रिकलिंग फिल्टर एंड को किसकी पार्टी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पार्टी. ट्रिकलिंग फिल्टर एंड एक्टिव स्लश प्रोसेस के एरिएशन टैंक में उसने की है पार्टी. ओके, सेटल डाउन वो कहां पे हुआ? दोनों जगह वो सेटल डाउन हुआ. सेकेंडरी एरिएशन टैंक में सेटल डाउन हुआ. सेटल डाउन होके उसको हमने निकाल लिया, निकाल के हमने उसको उस पर ट्रीट कर दिया. ओके, ट्रीटमेंट कर दिया यानी क्या हो गया? उसको और सेटल कर दिया हमने स्लश को. ओके ओके गाइस. So next question number 4.
गेट 2014, गेट 2014। सो गाइस, गेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, अ वेस्ट वाटर stream flow is given 2 meter cube per second with ultimate BOD it is equals to 90 mg per liter. Ultimate BOD is given, is joining a small river, वेस्ट वाटर आपको देखिए, अल्टीमेट बीओडी उसका देखिए, ज्वाइनिंग स्मॉल रिवर को वो देखिए, और ज्वाइनिंग स्मॉल रिवर का फ्लो देखिए है कितना, देखिए 12 मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, द अल्टीमेट बीओडी ऑफ दिस, इसकी भी अल्टीमेट बीओडी आपको देखिए है 5 mg पर लीटर। ओके, बोथ वाटर स्ट्रीम मिक्स्ड instantaneously, cross sectional of river it is equals to cross section, we don't need the cross sections but यहाँ पे देखिए 50 मीटर स्क्वायर। द assuming the deoxidation constant is equals to that K is equals to given 0.25 per day, deoxidation oxygen constant, that is nothing but a K is given 0.25, BOD is यानी वो कंज्यूम कर रहा, कितना कंज्यूम कर रहा, 0.25 पर डे में कंज्यूम कर रहा हूं। ओके, BOD in rate of river 10 kilometer downstream of the mixing point, 10 kilometer of the mixing point is 10 किलोमीटर के बाद कितना रहेगा, ये भी आपको निकालना है, ये भी आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, थोड़ा देखो कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे और किस तरह रहेगा। वन मिनट, आप ट्राई करो, आपको मैं 2 से 3 मिनट देता, ये भी क्वेश्चन करने के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई करो। ओके, ओके, जमा गया कुछ, ठीक है, देखो क्या बोला है, अपन फिर से यहाँ पे देख लेते हैं।
सेकेंडरी क्लैरिफायर से भी एफ्लुएंट आ रहा है और एक रिवर में मीट कर रहा है, स्मॉल रिवर में। तो स्मॉल रिवर में मीट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 93। So guys, this is river, यहाँ पे सेकेंडरी क्लैरिफायर से एफ्लुएंट आ रहा है that Q of west water is equals to 2 मीटर क्यूब पर सेकंड। कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट इज इक्वल्स टू 90 mg पर लीटर। ओके, 90 mg पर लीटर। एंड अभी ये जो रिवर है मेरी, रिवर के ये साइड मिक्स होने के पहले के साइड, ओके, तो उसका जो क्यू था मेरा, क्यू इट इज इक्वल्स टू 12 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज। ओके, ये सीवेज अपन यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे एक मिक्स पॉइंट हो रहा। ओके, एंड द नेक्स्ट इट इज CR, concentration of river is equals to 3.56 ppm, 3.56 ppm। ओके, 3.56 ppm दिख रहा है ना गाइस? दैट कॉर्नर इट्स विजिबल ना? सर ब्लर है। हाँ ब्लर है। ओके, 1 मिनट। नाउ इट्स क्लियर? ब्लर है? ओके, 1 मिनट। सबको ही ब्लर है क्या गाइस? क्लियर है सर। क्लियर है ना? ओके ओके, ठीक है। सो अभी देखो, अभी आपका ये mg पर लीटर में तो देखें। द नेक्स्ट इज गिवन, दैट इज L नॉट मिक्स आपको निकालना है। अभी L नॉट आपको ये देखिए, और आपको एक डिस्टेंस देखिए। क्या डिस्टेंस देखिए आपको? 10 मीटर का डिस्टेंस देखिए, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। सो आपको जो है लेंथ इज इक्वल टू 10 किलोमीटर का, तो आपको L एट T आपको फाइंड करना है। L एट T आपको फाइंड करना है। ये जो भी देखिए, ये आपको क्या देखिए, दैट इज L नॉट एंड दैट इज L नॉट। दोनों L नॉट आपको देखिए, तो L नॉट मिक्स निकालना पड़ेगा। L नॉट मिक्स आपको निकालना पड़ेगा। सो देखो, पहले सबसे पहले L नॉट मिक्स ही निकाल लेते हैं, वो बेटर रहेगा अपने लिए। L नॉट ही देखिए, तो दैट इज टेकन बाय L नॉट मिक्स। L नॉट मिक्स, ultimate VOD is nothing but L naught. Okay, ultimate VOD is nothing but L naught. That's why we taken L naught mix. L naught mix is equals to QR into L naught R plus Q west water into L naught west water. QR plus Q west. That is equals to Q, it is equals to 2 into L naught is equals to 90 plus 12 into 3.56 divided by 2 plus 12. L naught mix, guys. What is L naught mix now? What is L naught mix now? That L naught mix distance is 15.90. 15 point. 90. Okay. 15. Oh, 1 minute please. हाँ सॉरी, दिस इज 5 देखिए ना, ये 5 देखिए ना, 3.56 है या 5 है? One minute guys. L naught is what given?
5. 5 देखिए, मैं 3.56 क्यों लिखा? दैट इज 5, that is 5 ppm is given. How much now? 17.14. 17.14 ppm. 17.14 ppm. अब 17.14 ppm हो गया, उसके बाद L naught mix is equals to 17.11 ppm. It is equals to तो अभी देखो, अभी आपको क्या देखे, L naught is given. आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है the BOD in mg per liter of river water. BOD कहाँ पे पूछा है आपको? BOD in mg per liter river water कहाँ पे पूछा है आपको? BOD पूछा है आपको 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ द मिक्स पॉइंट, मिक्स पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर पूछा है आपको. तो सबसे पहले गाइस, व्हाट इज गिवन? That ultimate BOD is given. ओके, तो आपको एक डिस्टेंस पे, टी डिस्टेंस पे देखिए, दैट अल्टीमेट BOD इज गिवन नाउ. अल्टीमेट मिक्स L नॉट मिक्स 17.14 ppm हो गया. अभी आपको इससे 10 मीटर पे, 10 किलोमीटर पे आपको चाहिए, 10 किलोमीटर पे आपको चाहिए, और उसके लिए आपको ये पता रहने को ना कि कितने डेज में मिल रहा, हाउ मच डेज में मिल रहा. तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा गाइस? LT फाइंड करना पड़ेगा. LT, व्हाट इज Y नाउ एंड व्हाट इज LT नाउ? इसमें से यहां से यहां तक LT रहेगा, ये वाला LT रहेगा? व्हाट इज BOD गाइस? व्हाट इज BOD? मैं 2 कर निकालता, आप ये भी बोल सकते हैं. अल्टीमेट BOD, व्हाट इज Y नाउ? आप दोनों में से आप कोई भी एक बताओ कि विच इज Y, नीचे वाला Y है या ऊपर वाला Y है, कहाँ का LT है? LT यानी क्या है? आपको क्या चाहिए? वी हैव LT इज इक्वल टू L नॉट इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस KT. अब यहां पे और यहां पे आपको कहां पे LT दिख रहा है? सेकंड डायग्राम मध्ये ते खाली. दैट इज LT. तो इसको उल्टा कर डालेंगे तो कहां पे होगा? LT Y, यानी Y क्या हो रहा है आपका? Okay, Y is equals to L naught minus LT. So LT is equals to guys L naught into e raised to the power minus KT. So we want T. सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? T चाहिए. तो उसके लिए we have again Q is equals to area into velocity. Area into velocity. That is meter cube per second. Area it is in meter square. That is meter per second. Meter per second. Area is given. Area क्या देखिए है? एरिया देखिए क्या? एरिया कहाँ देखिएगा? इस आपको T कैसे मिल जाएगा? L बाय वेलोसिटी से मिल जाएगा. L is given. एरिया आहे दिलेला 50 मीटर स्क्वेअर. एरिया इट इज 50 मीटर स्क्वायर. ओके, 50 मीटर स्क्वायर. सो एरिया आपका 50 मीटर स्क्वायर है. डिस्चार्ज आपका गिवन है, उससे वेलोसिटी आपकी निकल जाती. डिस्चार्ज ऑफ रिवर कितना देखिए आपका? डिस्चार्ज ऑफ रिवर देखिए है 12.
लेकिन डिस्चार्ज मिक्स कितना हो जाएगा 12+2, डिस्चार्ज मिक्स कितना हो जाएगा आपका 12+2, that is Q mix is equals to area it is equals to 50 into velocity. How much velocity? Mix, that is V mix. 0.28. Okay, यहाँ पे मैं लिख लेता, that is Q mix is equals to 12+2, 0.28 meter per second. So T is equals to L divided by length it is equals to 10,000 meters divided by 0.28 meter per second. So we are taken in second, लेकिन मुझे सेकंड में नहीं चाहिए, मुझे टाइम का में चाहिए, आवर्स में और डेज में, तो वही वांट डेज में। तो डेज में अगर चाहिए तो ये सेकंड डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा, और यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या में आपका मल्टीप्लीकेशन, मुझे डेज में होना है, ये सेकंड नहीं होना, मुझे डेज में होना। तो 24 into 3600, so how much guys? 24 into 3600 डेज में कर दिया मैंने, सेकंड में नहीं होना। How much guys? मीटर पर सेकंड को भी आप ये कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी को भी आप पर डे में निकाल सकते हैं, वेलोसिटी पर डे, यानी उसको भी आप into 24 into 3600 कर सकते हैं, वही किया मैंने नीचे। 0.4133. T is equals to 0.4133। आपका बचा क्या, मीटर मीटर गेट कैंसिल, बचा क्या डी। नाउ वी वांट टू टेक दिस डी हियर। सो डे अगर मैं यहाँ पे डाल देता, के मुझे देखिए के कितना देखिए 0.25 देखिए, डीऑक्सीनेशन देखिए। ओके, सो दैट इज गिवन गाइस, दैट इज गिवन, कितना देखिए वो 0.25 देखिए, तो दैट इज L नॉट यानी BOD। कैन आई इरेज दिस नाउ? ये इरेज कर सकता मैं? ये इरेज कर सकता है क्या मैं? हो गया होगा ना लिख के? So BOD remained about 10 kilometers downstream of point of disposal is equals to L at T यानी 10 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे, यानी आपका क्या हो जाएगा L at 0.4133 पे डेज के लिए। ओके गाइस, ये आप समझो कि L at T यानी L at कितने डेज, यानी 10 किलोमीटर के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, तो 0.4133 डेज लगेंगे, 0.4133 डेज लगेंगे। तो दैट T है, ये क्या हो गया आपका T है, तो दैट फॉर्मूला इट इज गिवन 17.14 into 10 into e raised to the power minus 0.25 into t it is 0.41। आप एक काम करो, यहाँ पे मैं लिख लेता 10 किलोमीटर इट इज इक्वल्स टू L at 0.14133 it is equals to e raised to the power minus kt। तो that L at 0.4133 it is equals to e raised to the power L naught into e raised to the power guys 17.14 into e raised to the power minus
0.25 into 0.4133. How much? 15.46. 15.46 mg per liter. 15.46 mg per liter. BOD remains. BOD remains. BOD remains. ppm. BOD removed. Why? How much removed? बहुत कम. 17.14 minus 15.46. That is BOD removed. How much, guys? ये BOD remained हो गया. That is remained. Why? 1.668. 1.68 meter per 1.68. 68. 1.68 ppm. 0.41 days पे. हाँ, 0.41 days, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. समझे क्या? रिमेंड यानी क्या है? LT. रिमूव यानी क्या है? Y. रिमूव यानी क्या है? Y. तो ये पार्ट आपको समझने को कि ये रिमेंड है अभी भी और इतना रिमूव हो गया अभी. रिमूव हो गया. ओके. रिमेंड एंड रिमूव, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने को होना. देन अभी कर सकते थे अपन स्ट्रेचरफेल्ड फार्मूला, बट 11 o'clock हो गया. इसमें बचा है स्ट्रेचरफेल्ड फार्मूला, तो वो मैं आपको कल ये समझा दूंगा जोन्स के हिसाब से. उसमें टाइम लगेगा. अगेन 1 to 2 hours, 1 hours का टॉपिक है. 1 to 2 hours का टॉपिक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी हम लेंगे जो यूनिवर्सिटी में आते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. स्ट्रेचरफेल्ड फार्मूला इन्होंने क्यों उस पर क्वेश्चंस नहीं दिए पता नहीं मुझे. क्वेश्चन एक सॉल्व है, पहला क्वेश्चन सॉल्व है स्ट्रेचरफेल्ड फार्मूला का. स्ट्रेचरफेल्ड फार्मूला आप पढ़ लो इसका, अपन उसको कल देखते. और अभी 11:30 को हम देखते DOSI. गेट वाले सभी पीपल्स को करना है. अगर DOSI जो SA1 में भी हुआ है, SA2 में भी है और SA3 में भी है. SA3 में DO किया है, तो DOSI अगर आपको सबको ही करना है लेक्चर तो आप कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 11:30 मैं लिंक लगे तो ये भी ग्रुप पे आपके भेज दूंगा. कौन से? RCC वाले ग्रुप पे भी आपको भेज दूंगा, बिकॉज ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट.